So today I welcome all of you to the online class for NTSC Physics. And in the last class, we have discussed about forces between current carrying wires placed close to each other. If the current flows in the same direction, then there is forces of attraction. If the current flows in opposite direction, then there is forces of repulsion. And for magnetic dipole moment, we have seen magnetic dipole moment. For a current carrying closed loop, it is equal to what? For a current carrying closed loop, it is like this is a loop, and for this loop, if it carries current I and it has its area equals to A, then the magnetic dipole moment for a current carrying wire is written as I into A. Similarly, for a bar magnet also forms a magnetic dipole. Magnetic monopole never exists. Monopole means what? एक अकेला नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. It will always be in pair as north and south exist simultaneously. So if the pole strength is defined plus Qm and minus Qm, pole strength plus Qm minus Qm, then the separation between the pole multiplied with the pole strength is known as magnetic dipole moment for a bar magnet. For a bar magnet and for a closed current carrying loop. यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने लिखा था आपके बुक से. A bar magnet of magnetic moment M is bent to form a semicircle, find its magnetic dipole moment. है ना. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एक L लेंथ का बार मैग्नेट कंसीडर किया था. इस L लेंथ के बार मैग्नेट का मतलब L वाज द लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ. तो इसके डाइपोल मोमेंट हमने लिखे L टाइम्स 3m. अभी इसी L लेंथ के वायर को मैं घुमा के एक सेमी सर्कुलर टर्न में बदल दूं. तो इस सेमी सर्कुलर टर्न का अगर रेडियस मैं r मानता हूं, if this radius is r, what is the separation between the poles? It is twice of r. Separation is twice of r. So the magnetic dipole moment M prime for this bar magnet will be Qm times twice of r. Now, as the length L is considered, so if we compare this length with the circumference of this semicircular ring, it will be equals to pi times r. So the radius of this semicircular ring can be calculated, which is equals to L by pi. Now, putting the value of radius r equals to L by pi, we are getting the magnetic dipole moment of this semicircular ring. अभी तक किसी को भी कोई भी परेशानी है तो प्लीज मेरे से बताएं. मेरे को अभी भी आप टेक्स्ट कर सकते हो और आफ्टर लेक्चर यू कैन इवन टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप. सपोज कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है I by 2 और दूसरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है 3I by 2. ओके, तो आपको बताना है कि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कैसे होंगे. फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कौन से ऑप्शन में सही ड्रॉ किए गए हैं. मैं सारे ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप मेरे को आंसर बताना. और ये सारे क्वेश्चन जो भी थ्योरी में डिस्कस करता हूँ, कॉन्सेप्ट व्हाटएवर, क्योंकि कंपटीशन का देखिए कोई लिमिट नहीं होता. कंपटीशन में अगर किसी टॉपिक का सिर्फ नाम लिख दिया जाए
तब भी वो टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो कि किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं इसके रिस्पेक्ट। दिस करंट इज I/2। करंट में बाद में मेंशन कर देता हूं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि करंट तो इसी तरीके से फ्लो कर रही है और ये फोर्स F है और ये फोर्स भी है। थर्ड ऑप्शन, इन द सेम वायर, आई एम जस्ट शोइंग यू द फोर्सेस। ये करंट कैरिंग वायर है, दूसरा करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है। यहां पर फोर्स दिया गया है आपको, फोर्सेज ऑफ रिपल्सन 3F, और यहाँ पर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन F। और लास्ट ऑप्शन इज फॉर द सेम फ्लो ऑफ करंट, द force here is repulsive in F and this is 3F। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। Your time starts now। I will simply tell you that this question is asked in NPSC 2018 stage 2। stage 2 बताइए मुझे आंसर। देखो मैं कितने लोग सही आंसर कर सकते हैं। नेहा, नेहा मलिक, मनीष, और कोई आंसर करते जाओ, थोड़ा फास्ट करना। फोर्स सारिका फर्स्ट ऑप्शन ओके। और कोई, एनीबॉडी एल्स? कीप ट्राइंग, आई विल वेट फॉर योर आंसर। मनसुख, व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, एक तो ये बड़ी गलत है आपका। सबसे पहली बात तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स कैसा होगा? करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो सबसे पहले इन सारे ऑप्शन में रिपल्सिव कौन कौन सा? ये है रिपल्सिव, और ए सी बी ये रिपल्सिव, बी इज नॉट रिपल्सिव। सेकंड ऑप्शन रिपल्सिव नहीं है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है। बी ऑप्शन को कहीं से आंसर नहीं करना। रही बात की मैग्नीट्यूड दोनों की एफ होगी, तो आप एक इतने आगे तक बढ़ गए और एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप भूल गए, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई भी एक लाइन में मेरे को हिंट कर सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एनीबॉडी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, या फिर फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड opposite reaction। So if the action is F, then the reaction will also be very good। सारिका, मोहित, मनसुख, नेहा, आप लोगों ने सभी ने करेक्टली डिफाइन किया। जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों में से सिर्फ सारिका ने यूज किया इस कॉन्सेप्ट को, और आंसर आया फर्स्ट, which says the equal magnitude of force will be acting but opposite in direction। इनकी वजह से फील्ड ऐसा हो सकता था, इसकी वजह से फील्ड 3 टाइम्स ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, लेकिन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात होगी, फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो कि आप क्लास 10 की फिजिक्स में डाउट नहीं रहेगा आपको प्रॉब्लम होएगा बेसिक आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए।
क्या सभी को समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं? बताओ। नेहा मलिक, नहीं नेहा नहीं, बताइए। आगे बढ़ता हूँ मैं इस सिलेबस में भी अपना। नेक्स्ट कुछ कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर, ठीक, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई। इनफाइनाइट वायर अगर यदि मान लूं, ये लो इनफाइनाइट वायर, और यहाँ पर मैंने एक क्लोज्ड लूप रखा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और क्लोज्ड लूप को मैं इस डायरेक्शन में लेकर के मूव करने लग जाऊं। इफ द लूप has given velocity v, if the loop has given velocity v, then find the direction of induced current in the loop. The direction of induced current in the loop. Induced current in the loop. कोई बता सकता है? एक बार मैं इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ मैं, फिर आप खुद ही आंसर तक पहुंच जाओगे। मैं तो बस हिंट करूंगा आपको। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, होप बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जैसे कि एक करंट आई है, तो आप बताओ कि मेरे को इस रीजन में, राइट साइड रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सभी लोग मैसेज करेंगे मेरे को, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन where I have crossed the situation. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। कोई तो बताओ। What is the direction of magnetic field? It is, please, outside the plane. It's wrong, Sarika. You have to use the right hand. It is into the plane. इस रीजन में into the plane. इस रीजन में out of the plane. क्या कर रहे हो तुम लोग? सब भूल गए क्या? So नेहा, मोहित, okay, into the plane. अभी इस प्लेन में मैंने क्या किया? एक लूप को रखा और इसे मोशन प्रोवाइड किया। इनिशियली लूप के पास कोई भी करंट नहीं था। जैसे आप लूप को लेकर के चलोगे, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। If we move this loop in this direction, what is happening? The magnetic field through the loop is decreasing or increasing? जो जो पूछा जाए वो जवाब देंगे। इस लूप को अगर मैं मूव करने लग जाऊं तो इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा? बताइए। The magnetic field through the loop is increasing or decreasing? Very good, Manish. जब आप इसे मूव करते हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स decreasing. Magnetic field is decreasing through the loop. Magnetic flux is decreasing through the loop. तो आप बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? If the magnetic field decreases through the loop, the current will be constituted in such a way that it will oppose this decreased value. इसका मतलब करंट कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर लूप में कैसा डेवलप हो जाएगा? अब आप सोच के जवाब दो, आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। I will wait for 1 minute.
करंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सोच के जवाब देना, तुक्का नहीं लगाना। जब आप इस लूप को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। इट मींस द करंट शुड प्रोड्यूस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ये डिक्रीजिंग वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ नेचर। द इफेक्ट ऑलवेज opposes the cause. Only Manish has answered. बाकी लोगों से मुझे आंसर मिल नहीं रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहा वेरी गुड। अनीशा क्या हो गया तुम्हें? सोच के जवाब दो। ऐसे सिचुएशन में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? Nobody is able to get the answer. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो ये लूप क्या करेगा? डिक्रीज होने का मतलब लूप विल लूप विल प्रोड्यूस क्रॉस फील्ड। तभी तो ये डिक्रीजिंग फील्ड को बढ़ाएगा। क्रॉस फील्ड के लिए करंट कैसा इंड्यूस होना चाहिए? हेंस एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट will be induced will be। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मात्र 3 लोगों ने आंसर किया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इन तीनों ने सही आंसर किया है। मनीष, नेहा एंड तनिषा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स जो कि आपको फंसाने के लायक क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल में आज आपसे से पूछूंगा और आपको जवाब देना है। जो जवाब नहीं दे पाएंगे वो आफ्टर लेक्चर अपनी नोटबुक को पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर एकदम क्विक आंसर आने चाहिए। किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ये क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on this charged particle? Please tell me fast. वेरी गुड मनसुख। और कोई? फास्ट आंसर करना है एकदम से, आप लोग बहुत स्लो है। दिव्या बहुत अच्छे। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। नेहा वरी यू विल करेक्ट योरसेल्फ। नॉर्थ डायरेक्शन कहिए आप, या फिर यहाँ पर मैं अपवर्ड भी कह सकता हूँ। सो द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। What is the magnitude of force? If the charge is q, what is the magnitude of force? Everyone, सभी ने सही आंसर दिया था। फोर्स के डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ। मनसुख, दिव्या, तनिषा, नेहा, बोथ नेहा, मनीष। What is the magnitude of the force? भूल गए तुम लोग सारा? This is q v b। Sin theta will be 1 here because b and b are perpendicular to each other. So q v b, this much amount of force will be acting in upward direction. अभी मान लो कि इसी क्रॉस फील्ड में मैंने नेगेटिव चार्ज को वेलोसिटी दी इस तरफ। नाउ टेल मी द डायरेक्शन।
What is the direction of force? South or downward? So in this direction, the magnetic force starts acting, and the magnitude of force will again be Q V B. बहुत अच्छे, सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। Q V B. This is the magnitude of force. ये है important और basic सा concept. What is the radius that the charge will cover up? Radius का formula बताओ जल्दी से। रेडियस का फॉर्मूला बताइए। R equals to mv by qb. What is the time period? T equals to कुछ नहीं, आप लोग नोटबुक को रखिए अच्छे से। 2 by m by qb और फ्रीक्वेंसी इज 1 by p। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा है? cyclotron frequency. This frequency is called cyclotron frequency, which will be reciprocal to the time period, that is qb by 2 pi m. ये डिस्कशंस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद